ओम साई राम, जय साई राम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बाबा की दया से आप लोग सब खुश होंगे। तो आज का जो एक्सपीरियंस मैं लेके आई हूँ, एक्चुअली ये बाबा का स्वप्न दर्शन है, लेकिन उस स्वप्न दर्शन में बाबा ने एक संदेश दिया था जिसके लिए मुझे वीडियो पे आना पड़ा। तो कल सुबह की बात है, 5:30 बजे के टाइम का। बहुत दिन हो गए थे बाबा सपने में नहीं आ रहे थे। तो बहुत टाइम से मैं अपने सारे फ्रेंड्स को, जिनको भी मैं जानती हूँ जो बाबा के डिवोटीज हैं, मैं सबको यही बोल रही थी कि बाबा ना बहुत टाइम से मेरे सपने में नहीं आ रहे, पता नहीं बाबा मेरे से नाराज है क्या। जब भी पूजा करती थी तो मैं यही पूछती थी कि बाबा आप मेरे से नाराज है क्या, बहुत दिन हो गए आप सपने में नहीं आ रहे हो, स्वप्न दर्शन नहीं हो रहे। इससे पहले हमेशा मुझे जल्दी जल्दी सपने में एक बार, महीने में 1 या 2 बार मुझे दर्शन होते ही थे। कई बार तो लगातार ही स्वप्न दर्शन होते थे। तो बाबा का स्वप्न दर्शन मतलब उनका साक्षात दर्शन, उससे क्या होता है ना कि हम लोग चार्ज हो जाते हैं, हमें हिम्मत आती है कि हाँ बाबा है। तो बहुत टाइम से ऐसा हुआ। लास्ट टाइम जब बाबा, मुझे याद है जब 1.5 महीने पहले जो है, बाबा मुझे ये बोल रहे थे सपने में कि मैं काशी बनारस जा रहा हूँ। तो सच में वो वापिस वहां पे काशी बनारस में गए हैं क्या है, उसके बाद मुझे वो सपने में नहीं आ रहे। बहुत दिन से मैं बोल रही हूँ बाबा आप मेरे से नाराज हैं, सबको मैं बोल रही हूँ कि बाबा सपने में नहीं आ रहे। तो कल 5:30 बजे मुझे वो एक सपना आया जिसमें मैं एक मीटिंग में बैठी हूँ। हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया है, मेरे गांव से मेरे जानने वाले सारे के सारे लोग वहां बैठे हैं। और हम सब जब बैठे हैं तो अचानक मेरे कान में आवाज गूंज रही है, क्राइस्ट क्राइस्ट क्राइस्ट। वहां बोला जा रहा है, क्राइस्ट का नाम लिया जा रहा है, लेकिन क्राइस्ट के साथ में मुझे साईं सुनाई दे रहा है। तो मैं सबको बोल रही हूँ यहाँ पे तो क्राइस्ट का नाम लिया जा रहा है, लेकिन क्राइस्ट के साथ साथ मुझे साईं भी सुनाई दे रहा है, साईं 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 सुनाई दे रहा है। तो पता नहीं लग रहा कि औरों को सिर्फ क्राइस्ट मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे क्राइस्ट के साथ साईं भी सुनाई दे रहा है। और मैं बोल भी रहा हूँ लोगों को कि मुझे ये साईं सुनाई दे रहा है, मुझे क्राइस्ट के साथ साईं साईं भी सुनाई दे रहा है। फिर वहां पे जो प्रचार कर रहे हैं, ऐसे देखने में आ रहा था कि कोई प्रचार कर रहा है क्रिश्चियन का ना, जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कोई कर रहा है। तो हमें कार्ड्स दिए गए, सबको कार्ड, छोटे छोटे इतने इतने कार्ड्स थे, उसमें लिखा हुआ था, कुछ शब्द लिखे हुए थे। तो मैंने औरों का जब झांके देखा तो उसमें ऊपर से उनके लिए एक संदेश था, नीचे से उसमें लिखा था शैतान। शैतान का मतलब ऐसा था, 2 कॉलम बने थे, ऊपर में उनके लिए संदेश था, नीचे में शैतान था। तो शैतान क्या मुझे समझ नहीं आया बाबा मुझे क्या दिखा रहे थे। तो शैतान का भी कॉलम बना हुआ था, उसमें शैतान भी लिखा था, ऊपर मैसेज और नीचे शैतान। जो मेरे को कार्ड मिला, मेरे वाले में कोई शैतान का कोई कार्ड ही नहीं था, सिर्फ उसमें मैसेज था। शैतान का कार्ड मुझे नहीं आया, औरों को सबको शैतान का कार्ड आ गया, शैतान लिखा हुआ उस पे, मैसेज के साथ शैतान भी लिखा एक कॉलम में। मेरे को सिर्फ जो है वो एक सूचना ही थी उसमें लिखी हुई, मैसेज ही था, वो शैतान वाला कार्ड मुझे नहीं आया। अब बाबा मुझे क्या जताना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, मेरी समझ में नहीं आया। वो शैतान वाला कार्ड मुझे नहीं था। तो उसमें संदेश मेरे लिए लिखा गया था कि अपने इष्ट देवी देवताओं का सम्मान करो। और उनके साथ साथ में फिर ये भी लिखा था, जो उनके साथ काम करते हैं, यानी कि जो कारदार होते हैं ना, जो काम करते हैं, चाहे पुजारी होते हैं, जो साफ सफाई वो करते हैं, उनका भी सम्मान करो। तो मैं तो अपने कुल देवता को सम्मान करती हूँ, यहाँ की कुल देवी को भी मैं बहुत मानती हूँ, अपने घर के देवता को भी मानती हूँ, अपने इष्ट जो गांव की कुल देवता उनको भी मानती हूँ। तो मुझे पता नहीं बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि सबको सम्मान देना है, सबको। शायद मेरे थ्रू शायद किसी को बताना चाह रहे होंगे, कोई अपनी कुल देवी को भूल गए होंगे या कोई अपने कुल देवता को भूल गए होंगे, जिसके लिए बाबा मुझे ये बोल रहे थे कि सबका सम्मान करना है, अपने देवी देवताओं का, अपने कुल के देवताओं का, और कुल जो है जो भी होते हैं हमारे पूजनीय, उनका सम्मान करना है। तो मैं तो उनका सम्मान करती हूँ, ऑलरेडी मैं बाबा को मानती हूँ। जैसे मैं खाना भी जब पूजा करती हूँ, सबसे पहले बाबा का नाम लेके, फिर अपने कुल देवता, कुल देवी, गांवों के देवता, सबका नाम लेके मैं फिर वो खाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं उनको मानती हूँ। मुझे लग रहा है शायद मेरे थ्रू बाबा किसी और को ये संदेश देना चाह रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके साथ काम करते हैं ना, उनके जो कारदार है, उनका भी सम्मान करना है। उसके बाद फिर मैं कहीं थोड़ी दूर के लिए मैं कहीं पहुंच गई, तो बाबा मुझे वहां दिख गए। बाबा दिखने के बाद मुझे क्या दिखा रहे हैं, पहले तो उन्होंने शिव के रूप में मुझे दर्शन दिए। शिव में ना आदि शक्ति बनी हुई थी, आधे वो पार्वती माता, आधे शिव। तो मुझे वो बोल रहे हैं बाबा, तो आदि शक्ति में तो शिव ही समाये हुए हैं, मतलब पार्वती में तो आधे शिव ही हैं, वही समाये हुए, इन्हीं की शक्ति है, मतलब आदि शक्ति है, शिव तो आदि शक्ति है। उसके बाद उन्होंने 3-4 भगवान के नाम लिए, एक शिव जी का नाम लिया, फिर एक विठल का नाम लिया, एक दो भगवान और भी थे जिनका नाम लिया मुझे याद नहीं है।
और एक टाइम जब राम का नाम था ना, उन्होंने ऐसी उंगली रखी तो उंगली रखकर मुझे कहने लगे कि राम भी मैं ही हूं। मतलब वो एक एक करके जब नाम ले रहे थे ना, विक्टर भी मैं ही हूँ, शिव भी मैं ही हूँ, और एक दो भगवान के नाम और लिए, मुझे याद नहीं है, सपना था 5:30 बजे का। और उसके बाद राम का नाम जब पहुंचा ना, तो उंगली उन्होंने ऐसे रखी थी, राम भी मैं ही हूं। तो बताना, पता नहीं बाबा मुझे क्या बताना चाह रहे थे, क्या मुझे संदेश देना चाह रहे थे। ये हमें तो पता है कि बाबा उनके रूप है, लेकिन एक एक करके उन्होंने नाम भी गिना है कि मैं ही हूँ, शिव भी मैं ही हूँ, विठल भी मैं ही हूँ, और राम भी मैं ही हूँ, उंगली करके मुझे दिखाए। कल का दिन एक्चुअली मेरे लिए बहुत अच्छा था। बहुत दिन से इवन ग्रुप में जो मैसेज आते हैं ना, वो बहुत रिकनेक्ट होता है। एक्चुअली मेरा एक टैट फंसा हुआ था, लैंग्वेज टीचर का टैट ही मेरे से क्लियर नहीं हो रहा था। तो कुछ दिन पहले मैसेज आ रहा था कि तू जल्दी शिरडी भी आएगी। हालांकि मैं ही बोल रही थी मुझे शिरडी भी आना, और मेरे एग्जाम्स भी क्लियर हो जाए बाबा, मेरा एग्जाम भी क्लियर हो जाए, टैट निकल जाए मेरे लैंग्वेज का। तो कल मेरा एग्जाम भी होना था, तो बहुत दिन से मैं बाबा से प्रे कर रही थी। तो वो मैसेज मुझे कुछ दिन पहले आ गया कि आजकल जिस पेपर की तू तैयारी कर रही है ना, उसमें बहुत अच्छे नंबरों से तू पास भी हो जाएगी और तू शिरडी भी आएगी। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, आप जुबान के पक्के हैं, मैं देखती हूँ ये मैसेज मेरे लिए है ना, तो फिर मेरा पेपर अच्छा ही होगा। कल सुबह मैं उनका नाम लेके चली गई और मैंने कहा चलो अब आज आप ही पेपर देना। जब मैं पेपर हॉल में बैठी, मैंने कहा बैठो बाबा, आप ही पेपर अटेम्प्ट करना। तो मेरा पेपर सच में कल बहुत अच्छा हुआ। हालांकि लैंग्वेज टीचर का बहुत टफ पेपर आता है लैंग्वेज का ना, तो मेरा पेपर सच में जैसे बाबा ने बोला बहुत अच्छे नंबरों से तू पास हो जाएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं पास से नहीं, पास के बाद भी मतलब 90 से अप मेरे मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ये बाबा की लीला है, बाबा सुनते हैं, बाबा जवाब भी देते हैं, मैसेजेस के थ्रू जवाब भी देते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ती है बाबा आते हैं। तो अपने बाबा पे दृढ़ विश्वास रखो। मॉर्निंग टाइम में उनको गुड मॉर्निंग करके जब सबसे पहले देखो तो गुड मॉर्निंग करो। दिन के टाइम में जब भी बाबा के दर्शन होंगे, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग। रात को सोने से पहले एटलीस्ट 2 टाइम तो उनको नमस्ते किया ही करो। सुबह मॉर्निंग टाइम में गुड मॉर्निंग, और सोते टाइम बाबा गुड नाइट, अब आप भी आराम करो। और खाना खाते टाइम तो हमें करना ही है, उनको याद करना, फिर अपने देवी देवताओं को याद करना है। तो ऐसे अपना सुख दुख, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे बाबा सब कुछ आप ही हो। मेरा पाप भी आपको अर्पित है, मेरा धर्म भी आपको अर्पित है, मेरे कर्म भी आपको अर्पित है, मैं भी आपको अर्पित, मेरे पाप सुख दुख सब कुछ आपको अर्पित है। जब हम इस तरह से करते हैं ना, तो बाबा अपने आप ही खींचे चले आते हैं। वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो हमें कैसे संभालेंगे। तो हमारी नैया उनके हाथ में है, उनके ऊपर दृढ़ विश्वास करो। एक परिवार की तरह जो है उनको ट्रीट करना चाहिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी जल्दी आऊंगी। इससे पहले मेरे एग्जाम के चक्कर में मैं थोड़ा लेट हो रही थी, तो मैं आऊंगी बहुत जल्दी। अब दूसरा एक और एक्सपीरियंस, किसी बहन का एक्सपीरियंस मैं लेके आप सबके सामने प्रस्तुत होंगी। ओम साई राम, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा चैंटिंग कीजिएगा। मैं सुबह के टाइम में सबसे पहले अपने गुरु को चैंट करती हूँ। कुछ देर में चलते, उसके लिए हमें समाधि में बैठ के चैंट करने की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते बाबा को याद करो, 108 बार उनका नाम ले लो। फिर उसके बाद राम जी का नाम ले लो। मैं आजकल करती हूँ शिव जी को भी, मैं सुबह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम जी को भी। फिर थोड़ी देर में गणेश की स्तुति करती हूँ। फिर गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, कान्हा जी को भी मैं याद करती हूँ। मतलब 2-3 घंटे ऑलमोस्ट मेरा वो चैंटिंग में ही चले जाता है। सबको मैं 108 तक करने की कोशिश करती हूँ। तो हमेशा करना चाहिए। राम शब्द का यूज तो हमें करना ही है। वैसे तो हम साईं राम बोलते हैं ना, तो दिन में एक बार राम का नाम जरूर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।